वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटेक। आज हम केमिस्ट्री के फिंगर टिप्स के 10 MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहला पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि जो ये कंपाउंड एक दिया है, इसका IPSC नेम बताना है। ये कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। इसका IPSC नेम बताना है। IPSC नेमिंग करनी है। तो IPSC नेमिंग लिखते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। पहला रूल होता है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाए कि सबसे पहले हम कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग वहाँ से होती है जिधर से ब्रांच नज़दीक होती है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर इसमें कोई ब्रांच नहीं लगी रहेगी तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। बट इसमें ब्रांच आ गई है तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ से ब्रांच नज़दीक होती है। तो इस साइड से ये ब्रांच नज़दीक है तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। हम इसको ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब हम क्या करते हैं कि 5 है, 5 कार्बन के लिए हम पेंट टर्म यूज करते हैं। पेंट और सिंगल बॉन्ड लगा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं तो यहाँ पे पेंट प्लस एन हो जाएगा। अब हम ब्रांच देखते हैं कि ब्रांच कौन कौन सी लगी है। यहाँ पे एक मेथिल ब्रांच लगी है और ये इथाइल ब्रांच लगी है। तो हम मेथिल और एथिल में सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे। एथिल जो होता है ये ई से स्टार्ट होता है और मेथिल जो होता है एम से स्टार्ट होता है। तो इसका अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस देखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में ई पहले आता है। तो यहाँ पे 3 नंबर पे इथाइल लगा है तो इसको लिखेंगे 3 इथाइल और 2 नंबर पे मिथाइल है तो 3 इथाइल 2 मिथाइल और पेंटेन हो जाएगा। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसका नेम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको देख के इसका नाम बताना है कि कौन से कंपाउंड का नाम 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है CH3 CH3 CH2 CH3। तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4। तो 4 है तो इसके लिए ब्यूट होगा और नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि ब्रांच जो है यहाँ से नज़दीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे मेथिल लगा है तो क्या होगा इसका IPSC नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। सेकेंड ऑप्शन है CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इसका IPSC लिखेंगे तो नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि ब्रांच चेन यहाँ से नज़दीक है। तो इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब इसका नेम लिखेंगे तो 2 नंबर पे ब्रांच चेन है तो लिखेंगे 2 मिथाइल और 4 कार्बन की संख्या जो है 4 है तो 4 के लिए ब्यूट लगेगा। और 2 नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे होगा ब्यूट 2। डबल बॉन्ड के लिए इन होगा, इन। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए इन लगाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं। और डबल बॉन्ड रहेगा तो इन सफिक्स लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन सफिक्स लगता है। तो इसका नेम होगा 2 मिथिल ब्यूट 2 आइन ब्यूटीन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और 2 ऑप्शन बचा है उसको देख लेते हैं। ये है CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका नेम होगा 1 2 3 4। इसकी नंबरिंग जब करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा है तो इसका नंबरिंग करेंगे यहाँ से क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक है तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं किए क्योंकि अगर ब्रांच आ जाएगा और फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप तो नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक रहता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इसलिए नंबरिंग हम इस साइड से किए हैं, राइट साइड से किए हैं। और ये ब्रांच कोई आ जाएगा जैसे क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो नंबरिंग इधर से होगी। इसमें इस स्ट्रक्चर में वाले डबल बॉन्ड है
उसके बाद मिथाइल लगा है, तो यहाँ इसका आईपीसी जब लिखेंगे तो 3 पोजीशन पे मिथिल है तो इसका होगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 4 कार्बन है तो 4 के लिए होगा ब्यूट, और फर्स्ट कार्बन पे इन प्रेजेंट है तो ब्यूट 1 इन होगा, ये इसका आईपीसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी द करेक्ट आर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज। इसमें दिया है कि sp2 और sp3, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा होगी। तो sp ट्रिपल बाइंड जिसमें रहता है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, डबल बाइंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, सिंगल बाइंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो ट्रिपल बाइंड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाई होती है और डबल बाइंड की उससे कम होती है और उससे कम सिंगल बाइंड की होती है। तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद sp2 की और उसके बाद sp3 की होगी। तो इसका सीक्वेंस ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि साइटेस्ट कार्बन कार्बन डिस्टेंस फाउंड इन, साइटेस्ट कार्बन कार्बन डिस्टेंस किस में पाया जाएगा। साइटेस्ट ऑप्शन दिया है डायमंड, सेकेंड ऑप्शन है एथेन, थर्ड ऑप्शन है बेंजीन और फोर्थ ऑप्शन है एसिटिलीन। इसमें पूछा है कि सबसे साइटेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किस में पाया जाएगा। तो डायमंड जो होता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और एथेन जो होता है एथेन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें पाया जाएगा, ट्रिपल बाइंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है और डबल बाइंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और सिंगल बाइंड में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो ट्रिपल बाइंड की लेंथ जो होती है सबसे कम होती है, ट्रिपल बाइंड की लेंथ जो होती है बाइंड लेंथ सबसे कम होगी और सिंगल बाइंड की बाइंड लेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द कंपाउंड फॉर्म इज। यहाँ पे पूछा है कि ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर होता है, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 से तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ईथर, कीटोन, एसिटिक एसिड, एस्टल्डिहाइड। तो जब ये रिएक्शन होती है एसिटिलीन की रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट से होती है तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये एसिटल्डिहाइड फॉर्म करता है CH3CHO। तो यहाँ पे एस्टल्डिहाइड सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस में रिएक्शन दिया है, जैसे फिनाल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं तो X क्या बनेगा, फिर ये जो प्रोडक्ट बनेगा X, इसकी रिएक्शन कराते हैं मिथिल क्लोराइड से एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में तो Y प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसके बाद Y प्रोडक्ट की रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम एल्कलाइन KMnO4 से तो Z प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछा है। ऑप्शन दिया है, पूछा है Z प्रोडक्ट का नाम पूछा है। तो ऑप्शन दिया है ए नंबर टॉलुइन, फिर B बेंजल्डिहाइड, C बेंजोइक एसिड और D बेंजीन। तो अब देखते हैं इसको, ये फिनाल होता है, फिनाल। इसकी रिएक्शन जब हम जिंक डस्ट से कराते हैं, जिंक डस्ट से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बेंजीन बन जाती है, यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन मिथिल क्लोराइड से कराते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन कहलाती है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पे H रहेगा, हाइड्रोजन बेंजीन के सारे कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड रहता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट होके HCl बाहर निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में और यहाँ पे टॉलुइन बन जाएगा, CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा तो इसको टॉलुइन बोलते हैं, टॉलुइन। अब टॉलुइन की रिएक्शन KMnO4 से कराते हैं, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट से कराते हैं तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, COOH, ये बेंजोइक एसिड बना लेता है। तो जो Z होगा प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन, बी है कोप रिडक्शन, सी है डाउ रिडक्शन, डी है उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो यहाँ पे जब हम कार्बोनिल कंपाउंड CO को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, यहाँ पे एल्किल ग्रुप रहेगा या हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा रहेगा, तो ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी का जो सॉल्यूशन होता है इसको जिंक अमलगम कहते हैं, इससे कराते हैं तो इसका क्या होता है कि रिडक्शन हो जाता है और ये एल्कीन बनाता है। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, तो ये रिएक्शन कहलाती है क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाती है, क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाती है। यहाँ से इसका वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये
हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाती है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाती है और एल्केन बनाती है CH2। तो ये रिएक्शन कहलाती है क्लीमेंसन रिएक्शन कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। बेकेलाइट का प्रिपरेशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड दिया है इथाइलिन ग्लाइकाल, थर्ड दिया है फिनाल एंड फॉर्मल्डिहाइड, और फोर्थ दिया है टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकाल। तो बेकेलाइट जो होता है फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिनाल एंड फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? ए ऑप्शन दिया है ब्यूटाडाइइन, बी ऑप्शन है इथाइन, सी ऑप्शन है स्टाइरिन, डी ऑप्शन है आइसोप्रीन। तो जो नेचुरल रबर होता है ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन जो होता है इसका मोनोमर होता है, तो यहाँ पे आइसोप्रीन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार वी फाइनली गेट। स्टार्च के हाइड्रोलिसिस पे हम फाइनली कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं? ए ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, बी ऑप्शन दिया है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन दिया है सुक्रोज। तो यहाँ पे स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हम माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में करेंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर। ए दिया है टेफ्लॉन, बी दिया है नियोप्रीन, सी दिया है नायलॉन 66, डी दिया है डीएनए। तो यहाँ पे जो टेफ्लॉन है, नियोप्रीन है, नायलॉन 66 है, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है, और डीएनए जो होता है ये बायोपॉलीमर है, ये नेचुरल पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन डीएनए सही हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेंट्स आयोडीन? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जिसमें आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से ग्वाइटर या घेघा रोग हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। थैंक यू।